गुरुदेव तुम्हारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बड़े भाग्य से दर्शन पाए, बड़े भाग्य से दर्शन पाए, ये सौभाग्य हमारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। पूजनीय सर संचालक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का आगमन बस कुछ ही देर में इस पावन व्यास गादी पर होने जा रहा है। सदगुरु क्षमादेव गुरुमनदेव मंदिर में सर्वप्रथम सदगुरु क्षमादेव गुरुमनदेव की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के पश्चात वृक्षारोपण होगा और फिर शिलान्यास कार्यक्रम। गुरुवर तुमने आकर मोह की नींद भगाई, गुरुवर तुमने आकर मोह की नींद भगाई। डूब रही थी जीवन नैया, डूब रही थी जीवन नैया, तुमने पार लगाया। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हो स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। उपकार किया है गुरुवर सत्य की ज्योत जलाकर, उपकार किया है गुरुवर सत्य की ज्योत जलाकर। सुख पाएगा प्राणी दुर्गुण सभी मिटाकर, सुख पाएगा प्राणी दुर्गुण सभी मिटाकर। तेरी कृपा से होता गुरुवर, तेरी कृपा से होता गुरुवर मन मंदिर हमारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। कर लो गुरु की भक्ति जो कल्याण को चाहे, कर लो गुरु की भक्ति जो कल्याण को चाहे। कर लो गुरु की सेवा गुरु भगवान है आए। कर लो गुरु की सेवा गुरु भगवान है आए। सारे जग में गूंज रहा है, सारे जग में गूंज रहा है गुरुवर का जयकारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। सतगुरु के सुमिरन मात्र से
नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। आप आए यहाँ स्वागतम आपका, आप आए यहाँ स्वागतम आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी आगमन है हुआ आपका, बस अभी आगमन है हुआ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। इस तरह से नमन मैं करूं आपका, इस तरह से नमन मैं करूं आपका। अब मुख्य अतिथियों का आगमन होने जा रहा है। पूजनीय सर संचालक RSS प्रमुख मोहन भागवत जी का धीरे धीरे आगमन हो रहा है क्षमादेव मंदिर की ओर। और आपकी एक नजर कुछ इस समय में आप सभी क्या असर, आपकी एक नजर कर गई उन्हें देख पाएंगे। मेरा मन था मेरा हो गया आपका, मेरा मन था मेरा हो गया आपका। हो गया आपका, हो गया आपका, हो गया आपका, हो गया आपका। इस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी है वाणी में अमृत भरा, आपकी है वाणी में अमृत भरा। स्वागतम 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 स्वागतम। आपकी है वाणी में अमृत भरा, आपकी है वाणी में अमृत भरा। जिस जिसने पिया युग युग जी लिया, जिस
जिसने पिया युग युग जिया। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। क्षमादेव मंदिर में सदगुरु क्षमादेव गुरुमनदेव के पूजन वंदन के पश्चात धीरे धीरे पूजनीय सरसंघ चालक जी वृक्षारोपण हेतु आ रहे हैं। अब बहुत सुंदर रुद्राक्ष के पौधे का वृक्षारोपण किया जा रहा है। गौरव प्रदान करता हमें आपका आगमन। गौरव प्रदान करता हमें आप। परम पूज्य सरसंघ चालक जी आप और हम सब के बीच में पधार चुके हैं। वृक्षारोपण कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ में। आप और हम सब का सौभाग्य है कि आज दुनिया के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का आगमन मंच में हो चुका है। आप सभी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी साथ में दीप प्रज्वलन करेंगे। भारत माता की। जो आप यहाँ परम पूजनीय संघ चालक माननीय श्री मोहन जी भागवत, पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को आगे गति दे रहे हैं। इसके पश्चात में आज श्री श्री असंग देव भक्त भवन शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास हाँ, गुरुदेव जी के आप सब लोगों के सहयोग से जो भवन बनने वाला है उसका शिलान्यास पूज्य सरसंघ चालक जी के द्वारा हो रहा है। जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी लोग, जोरदार सभी लोग ताली बजाएंगे। श्री श्री असंग देव भक्त भवन शिलान्यास का कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। अब स्थान ग्रहण कर रहे हैं हमारे, आप सभी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आप और हम सब के बीच पधार चुके हैं। अब मैं स्वागत के लिए हमारे परम भक्त गुजरात से पधारे हैं श्री पटेल जी, विकास गुप्ता जी, विजय भाई पटेल जी जो कि कनाडा से आए हैं, गुरुदेव के परम भक्त हैं। हाँ, स्वागत वाले आएंगे। और ये हैं विकास गुप्ता जी, आने दिया जाए, ये दो लोग हैं, इन दोनों को आने दिया जाए। साथ में स्वागत करेंगे हमारे संत श्री प्रवीण साहेब जी और साथ में संत हरीश साहेब जी स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ दे करके। हमारे आज के मुख्य अतिथि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आश्रम की तरफ से स्वागत करेंगे। उस तरफ से जाइए, उधर से जाइए।
साथ में मैं देवकर दास जी भी उनका स्वागत करूंगा। अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो यहाँ पे कैमरा में माइक लेके खड़े हैं या कैमरा लेके खड़े हैं, आप बंधुओं से आग्रह है कि मीडिया के लिए एक स्थान इधर निर्धारित की गई है, क्योंकि पीछे हमारे सम्माननीय सब प्रचारक बंधु संघ के कार्यकर्ता विराजे हुए हैं। तो हम आप सभी मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग एक तरफ हो जाएंगे और आप समस्त भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बाकी संत महात्मा भी अब स्थान ग्रहण करेंगे। सभी शांति बनाए रखेंगे। भारत माता की, हाथ उठा के जयकारा हो जाए। भारत माता की। अब मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक साहब जी से आग्रह करूंगा, हमारे पूज्य गुरुदेव जी को भी एक पुष्प गुच्छा भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी को एक पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं सरसंघ चालक साहब। आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा परिचय के रूप में, वैसे परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े संगठन, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े संगठन, और वो संगठन ऐसा केंद्र, ऐसा कारखाना है जहां से ऐसे ऐसे हीरे तरासे जाए हैं या तरासे गए हैं जो देश के निर्माण में जिनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्हीं हीरों में से एक हीरे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वहीं स्वयं सेवक से आज दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पे उभरे हैं, जिनको मैं अगर कहूं 60 साल में, मीडिया वाले भाई साहब लोग बात नहीं करेंगे, आजादी के 60 सालों में भारत की जो इकोनॉमी रही है 1.5 ट्रिलियन पहुंच पाई मुश्किल से 60 सालों के बाद। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और हमारे उनके संघ के और भी सब प्रयासों से आज हमारी इकोनॉमी मात्र 10 से 12 सालों में 2.5 ट्रिलियन हो गया और प्लस, यानी कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी भारत की आज हो गई। ऐसे हीरे तराशने वालों का केंद्र है संगठन आरएसएस, और उसी संघ से तैयार हुए, ऐसा कहूं तो वो शब्द भी कमजोर है मेरे लिए, वो कोहिनूर वहीं से बन करके निकले हुए माननीय सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी आप और हम सब के बीच पहुंचे हुए हैं। वो कोहिनूर हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों हीरे उस केंद्र में तैयार होते हैं। एक हमारे छत्तीसगढ़ के
प्रचारक हैं, जिनके मैं संघ में, जिनके मैं निकट आकर के पूरा संघ को समझा, हमारे पवन साय जी। मैंने उनसे एक आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको होना चाहिए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और मात्र 3 महीने में ऐसे संघ के विजन के कारण वहाँ पे 4 लाख करोड़ का निवेश उनके विजन से प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे प्रचारकों के कारण आज हमारे देश की आर्थिक इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश में आज समृद्धि के अलावा हमारे सब सनातन भाइयों में भी एक बड़ी एकता जागरूक हुई है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी के पावन श्री चरणों में बहुत संक्षिप्त आशीर्वचन के लिए आग्रह करूंगा। उसके बाद में आप और हम सब लोग, जिनको सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, जिनको देखने के लिए सबकी आंखें व्याकुल थी, उनका उद्बोधन आप और हम सब लोग पूरी तरह से अनुग्रहित होंगे। तो मैं बहुत संक्षिप्त आशीर्वाद के लिए पूज्य गुरुदेव जी को निवेदन करूंगा। कैमरामैनों से और मीडिया भाइयों से थोड़ा आग्रह है कि वो लोग बैठ जाएं पीछे वाले सबको, ताकि दर्शन होवे और सबको लाभ मिले। मीडिया वाले भाई साहब लोगों से आग्रह है या तो थोड़ा किनारे हो जाएं ताकि सबको लाभ मिले। मीडिया वाले थोड़ा सा आग्रह है कि शांति बना के रखेंगे और जो हमारे सुरक्षा जनों का आग्रह है उनकी बातों को स्वीकार करेंगे। अब कोई बातचीत नहीं करेंगे। सज्जनों और देवियों, आज बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हजारों नर नारी सम्मुख बैठकर मुख्य अतिथि का दर्शन कर रहे हैं। करोड़ों नर नारी यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मुख्य अतिथि महोदय के माता पिता को हम नमन बंदन करते हैं। जिन्होंने ऐसे दिव्य संस्कारों से विभूषित एक सुंदर लाल को जन्म दिया। जन्म तो हर माँ देती है, लेकिन किसी का लाल उस माँ के लिए ही काल बन जाता है और किसी का लाल देश के लिए कमाल बन जाता है और किसी का लाल श्री मोहन भागवत बनकर देश को धन्य करने के रास्ते पर चल पड़ता है। बहुत सुंदर भारत माता, धरती माता, जननी माता और गौ माता, इस देश की विशेषता यही है। जिससे भी उपकार हमारा होता है, उस उपकार करने वाले को हम नमन करते हैं,
और जननी माता वो है जो जन्म देती है, फिर माता पिता के सहयोग से पालन पोषण होता है और संस्कार भी जननी माता देती है। 6 महीने अपने आंचल का दूध पिलाती है, 9 महीने पिलाती है। आपके शरीर के लिए वो सब कुछ करती है जिससे आप स्वस्थ और जीवित रह सके। उसको जननी माता कहते हैं। प्रसव पीड़ा के कष्ट उठाकर तुमको जन्म देती है। उस माँ का भी बहुत बड़ा उपकार है हमारे आपके ऊपर। ये 6 महीने साल भर दूध पिलाने वाली जननी माता है। लेकिन दूसरी माता है जिसको गौ माता कहते हैं, जो जिंदगी भर तुमको दूध पिलाती है, दूध की सेवई और खीर भी खिलाती है। दूध से जो घी बनता उससे हलवा भी बनाकर हम आप खाते हैं, उसको गौ माता कहते हैं। इसलिए गौ माता के लिए भी हमारे आपके सबके दिल में दया होना चाहिए, सेवा भाव। तीसरी है ये धरती माता, जो आपको अन्न और फल खिलाती है, सब्जी खिलाती है और आपकी जिंदगी के लिए इस मिट्टी से वो सब प्राप्त हो जाता है जो आपको ज़रूरत है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, कोयला हो, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि सभी तत्व ये धरती माता देती है। इसलिए धरती माता को स्वामी विवेकानंद ने विदेश जाने से पहले भारत की मिट्टी को उठाकर सिर में तिलक लगाया था माथे में कि हे माँ, इस साधु भेषधारी को शीघ्र वापस बुला लेना, मुझ पर तेरा बहुत बड़ा उपकार है। मैं उस ऋण को उतारने के लिए फिर से लौट कर आऊँ और भारतीय संस्कृति का प्रचार करता रहूँ। उस संत का नाम विवेकानंद था, जिन्होंने शिकागो अमेरिका में जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को प्रथम स्थान का सम्मान दिलाया था। और ये भारत माता जिसकी गोद में हम आप पल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये भारत माता भी धन्य है। जब भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच में संवाद हो रहा था, शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हें कुछ पूछने की इच्छा हो तो पूछो। पार्वती विदुषी नारी शक्ति है, देवी शक्ति है और शिव जी बहुत विद्वत भगवान है। शिव जी महाज्ञानी थे, उनके डमरू में 64 गुण थे। तो शिव जी में सोचो कितने गुण होंगे, जिनका डमरू इतना कमाल कर रहा है। 64 गुण डमरू में है तो शिव जी में तो सब गुण ही गुण का भंडार होगा। ऐसे शिव जी को भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। शिव और पार्वती के बीच में जब संवाद प्रारंभ हुआ, ये प्रसंग स्कंद पुराण का है, ध्यान से सुनना। तो पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, वो धरती कौन सी है जिसको धन्य कहा जाता है? वो कुल कुटुंब परिवार कौन सा है जो धन्य माना जाता है? और वो
माता पिता कौन है जिनको धन्य कहा जाता है। आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़िए, आध्यात्मिक साहित्य को पढ़िए, ज्ञान तो बढ़ता ही है, लेकिन उससे आपको शांति भी मिलेगी। लोग स्वाध्याय धीरे धीरे बहुत कम कर रहे हैं। लोग मोबाइल का ही अध्याय चलाते रहते हैं। चंचलता, चपलता, छल कपट में सारी जिंदगी गुजर जाती है। न शांति मिलती है, न संतोष मिलता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, कुल धन्य है, वो धरती धन्य है, वो गोत्र धन्य है, वो बालक धन्य है। जो गुरु की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति करता है, गौ भक्ति करता है, उसके माता पिता धन्य है और उसका कुटुंब धन्य है। और जिस धरती पर उसने जन्म लिया है वो धरती भी धन्य है, वो धरती भी धन्य है। मातरम मातरम। क्या बोला, समझ में नहीं आया? क्या बोला? हाँ, सबकी मन की मौज है। ये आश्रम सुंदर पहले से था, लेकिन आज ये अति सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप सबका आगमन हुआ है, इसलिए अति सुंदर हो गया है। पावन तो था, लेकिन आज परम पावन श्री मोहन भागवत का आगमन हो गया है, इसलिए ये अति पावन हो गया। और जो चीज़ सुंदर हो और पावन हो, उसको भगवान राम ने सुहावन कहा है। और जहाँ सुहावन होता है, वहीं किसी न किसी रूप में भगवान का आवन होता है, भगवान का आवन होता है। और वहाँ का हर महीना सावन होता है और सबकी जिंदगी मन भावन होती है, मन भावन होती है। देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुहावन उसे कहते हैं जो सुंदर भी हो और पावन भी हो, उसे सुहावन कहा जाता है। लोग अपना अपना घर तो सुंदर बना लेते हैं, लेकिन घर पावन नहीं होता है। गाड़ी सुंदर है, गाड़ी पावन नहीं। शरीर सुंदर है, शरीर पावन नहीं। क्योंकि गाड़ी खोल कर देखा गया तो उसमें अंडा मिला और थैला में मांस मिला, वो अपवित्र है। घर सुंदर है, लेकिन घर के अंदर बहुत कलह कलेश है, काम क्रोध लोभ मोह उमड़ रहे हैं, वो घर पावन नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष को भी कंट्रोल कीजिए। ये मनोविकार जब बेकंट्रोल हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में दुख को जन्म देते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतर बांझ भले बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। सुमित्रा जी ने राम से कहा था, लक्ष्मण से कहा था कि बेटा तुम राम के साथ वनवास जाना चाहते हो,
इससे और अधिक शुभ क्या हो सकता है। वही नारी पुत्रवती है जिसका बच्चा राम का भक्त है। तुम हंसी खुशी से बन जाओ, लेकिन ये एक बात याद रखना, जही न राम वन लाहि कलेशु, सोई सुत करो यही उपदेशु। तुम्हारे जिस स्वभाव से, जिस कार्य से, जिस वाणी से, जिस एक्टिविटी से भगवान राम को कष्ट ना हो, हे बेटा वही सब कार्य करना। अपनी मनमानी ना करना, राम के मन की करना, अपने मन की मत करना, तो तुम जाओ। जही न राम बन लाहि कलेशु, जही न राम बन लाहि कलेशु, सोई सुत करे हुई है उपदेशु। जब आपकी बेटी ससुराल जाती है, उसको ये बात समझाइए कि बेटी, आपके द्वारा सास ससुर को, तेरे पति को, देवरानी जेठानी को कष्ट ना हो, जिस प्रकार से वही कार्य करना, तो शायद बेटी की ससुराल में भी निभ जाएगी, गुजर जाएगी। लेकिन माँ बाप कहते हैं कोई तकलीफ होगी अगर फ़ोन कर देना, फिर देख लूँगा तेरी ससुराल वालों को। बेटी को एटम बम बनाकर भेजते हैं, और एटम बम बनाकर भेजोगे तो न्यूट्रॉन बम फूटेगा और बहुत बड़ी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए बेटी को सहनशीलता सिखाकर भेजिए, संस्कार दीजिए। घर घर में सत्संग होना चाहिए। शिव पार्वती स्कंद पुराण में उनको पढ़कर देखिए आप, गृहस्थ आश्रम में हैं लेकिन भगवान बन गए, पूजनी बन गए। एक वे लोग हैं जो गृहस्थ आश्रम में सब दुर्दशा हो गई है, बस अब यही बना रहे हैं कैसे पिंड छूटे। मंदिर में जाकर पूजा करते, मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ते, यही कहते हैं इस चुड़ैल पत्नी से पिंड कैसे छूटे। और स्त्रियां भी कहते हैं ये भूत जैसा पति रोज ड्रिंक लेकर आता है, मानता है नहीं, सब दुख पैदा कर दिया, इससे कब पिंड छूटेगा। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, छोटी कहानी फिर बंद करूंगा, आपका प्रवचन होगा। उसको दफन करने के लिए लोग लेकर चले। शमशान घाट के रास्ते में एक टेढ़ा नीम का पेड़ आता था, अर्थी उसमें टकरा गई, जोर से झटका लगा तो वो जो पत्नी मरी थी उसको झटके में होश आ गया। हाथ हिलाया, पांव हिलाया और बोली कहाँ लिए जा रहे हैं। बोले तुम मर गई थी शमशान में दफन करने। अरे मैं जिंदा हूँ, नीचे रखो, खोलो ये बंधन क्या बांध रखा है। वहाँ से पैदल चलकर वापस घर आई हंसती हंसती। 10 साल और जीवित रही, इसलिए कोई मर जाए तो बहुत जल्दी दफन न करना, थोड़ा झटका भी लगा देना, हो सकता है जिंदा हो जाए, फिर से तुम्हारा काम करेगा। 10 साल 10 साल बाद मरी, फिर दफन करने के लिए शमशान ले जा रहे थे तो पति आगे आगे चल रहा था और उसी नीम की टेढ़ी डाल के पास में पति खड़ा हो गया। बोला खबरदार, बस इसी जगह पर सावधान रहिए। 10 साल पहले ये मरी थी तो इसी जगह पर खतरा हुआ था, टकरा गई थी अर्थी, लगा था झटका और ये जिंदा हो गई तो 10 साल झेलना पड़ा है। अब थोड़ा साइड होकर निकलो, नहीं तो 10 साल और झेलना पड़ेगा, ठीक दफन हो जाना चाहिए। इस तरह की जिंदगी हो गई। लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारा पिंड छूट जाए, कैसे हम इनसे छुटकारा पा जाए। लेकिन नहीं, जिंदगी ऐसी बनाइए, जीते जी आपका जो साथी है ये सोचे कि अगले जन्म में भी इन्हीं का साथ होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। अपने घरों में प्रेम को विकसित कीजिए, कम खाना सीखिए, ऊंच नीच का भाव खत्म करिए। और सनातन धर्म के सभी लोग हैं भारत देश में रहने वाले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बच्चा बच्चा सभी भारत माता का लाल है और सबको इस देश की रक्षा के लिए कमाल करना है। और कबीर साहब की साखियों को भी ध्यान देना।
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबकी खैर कुशल जो लेता है उसकी हमेशा खैर कुशल बनी रहती है। जो दूसरों की खैर बिगाड़ता है उसकी भी खैर ठीक नहीं रहती है। इसलिए सबकी खैर बना कर रखिए। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथियां पढ़ने से आप विद्वान बन सकते हैं, विद्वता आ सकती, लेकिन शुद्धता नहीं। प्रेम की पोथी पढ़ लो, घर घर में स्वर्ग उतर सकता है। 3 साधु पेड़ के नीचे बैठे हुए किसी गांव में किसी के घर के सामने भजन कर रहे थे। दिन भर भजन किया, गांव के किसी व्यक्ति ने 1 गिलास पानी भी नहीं दिया। तीनों साधु सोच में पड़ गए, न खाना मिला न पानी मिला, भजन तो महंगा पड़ गया। जब शाम हो गई तो सामने जिसका घर था उसको थोड़ी दया आई, पूछने आया, चलो महाराज जी पानी पी लो, भोजन करो। तो तीनों संतों में से एक संत बोला कि हम 3 किसी के घर जाते नहीं, एक ही जाता है। मेरा नाम प्रेमदास है और इसका नाम धनदास है, उसका नाम सफलता दास है, किसको ले जाओ? वो गृहस्थ भक्त अपनी पत्नी से पूछा जाकर के, किसको लाऊं? प्रेमदास, सफलता दास और धनदास, 3 हैं, एक ही आएगा। पत्नी बोली, धनदास को लाओ, अपन क्या जरूरत प्रेमदास की यहां। पति बोला, सफलता दास को लाऊं तो धन भी साथ में हो जाएगा। बेटी ने कहा, दोनों को मत लाओ, प्रेमदास को लाओ, जहां प्रेम होगा धनदास सफलता दास सब आ जाएंगे। प्रेमदास को लाइए। प्रेमदास को लेने गए। प्रेमदास जब घर में आए तो देखा कि पीछे से धनदास और सफलता दास भी खड़े हैं। तो गृहस्थ भक्त ने पूछा, आप तो कह रहे थे एक ही जाता है। बोले, हाँ एक ही जाता है, लेकिन जहाँ प्रेमदास रहते हैं उसी के घर में सफलता दास और धनदास भी रहते हैं। इसलिए आपस में प्रेम बढ़ाइए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। समय को देखते हुए सब भक्तों के मन को परखते हुए मुख्य अतिथि की सरलता और सहजता को देखते हुए अब ये माइक उनको दी जाएगी और उनकी वाणी लोग सुनना चाहते हैं। लोगों का मन है लोगों की इच्छा है कि महोदय क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, उनकी आवाज़ कैसी है। अभी बस समय आ गया है। एक शेर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया और इतनी हसीन मिट्टी न जाने कहाँ से लाया, न जाने कहाँ से लाया। आज ये आश्रम कितना सुशोभित हो रहा है और भक्त लोग, ऐसे कितने भक्त लोग हैं जो सोशल मीडिया में मोबाइल में देख करके आए हैं। हाथ ऊंचा करें जरा, जितने श्रोता बैठे मोबाइल में जिन्होंने देखा है यहाँ का प्रचार 8 अप्रैल का, वेरी गुड, नीचे कर लो। पोस्टर पंपलेट जो लगे हुए हैं, होर्डिंग, कितने लोगों को होर्डिंग दिखाई दे चुके हैं? हाथ उठाइए, वेरी गुड। आश्रम में तो दिखाई ही दे रहा है, सड़क पर देखा कि नहीं। आइए, व्यास गादी सरसंघ चालक पूजनी डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को निवेदन करती है कि वे अपने अमृत शब्दों के द्वारा श्रोताओं के दिल में प्रवेश करें और सबके दिल को आह्लादित करने की कृपा करें। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। श्रद्धेय स्वामी असंगदास जी महाराज, उपस्थित सभी
पूज्य संत मंडली, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संतों की एक विशेषता होती है, परगुण परिमाणुम पर्वतीय कृत्य नित्यम, ऐसा बोलते हैं। यानी दूसरों में एक कण भी अगर किसी अच्छी बात का दिखा तो लोगों में उस व्यक्ति के बारे में उस गुण का पर्वत जैसा बड़ा बखान करके उसको बड़ा बनाते हैं। ये उनकी दया है। इसका अनुभव आपने लिया है। वो परगुण परमाणु भी मुझ में है, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन महाराज जी ने अपने कृपा से शब्दों में मुझे इतना बड़ा बना दिया कि अब मुझे यहाँ बोलकर मैं क्या बोलूँ, इसका प्रश्न पड़ा है। खैर, जो भी कुछ है, परमाणु भी है, तो भी जो महाराज जी ने शेर सुनाया, ये मिट्टी कहाँ से लाया, तो ये मिट्टी तो भारत की ही है। और हर भारतीय में ये शक्ति है कि उस मिट्टी के बलबूते वो जो महाराज जी ने बड़े बड़े वर्णन किए वैसा बन सकता है। लेकिन ये बनने की इच्छा है क्या, और ये बनने की आवश्यकता है, ये हमने पहचाना है क्या, ये सवाल है। क्योंकि देशभक्ति हो या देवभक्ति हो, हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने बाहर के जीवन में ही अटक जाता है। हमारा जीवन है तो उसमें 3-4 बातें हैं जिसका ध्यान हम रखते हैं। तो हमारा जीवन है, यानी हमको पता है मैं हूं। जब मैं कहता हूं तो ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, मेरे हाथ पैर है, मेरा दिमाग है, मुझे मिलने वाली बातें हैं, मेरे से ली जाने वाली बातें, ये सब मैं और मेरा, इसमें मैं अटक जाता हूं। वास्तव में बाहर की दुनिया में इससे 2 कदम आगे भी हम हैं, और अंदर की दुनिया में इससे 1 कदम अंदर भी हम हैं। उसका आप ध्यान नहीं रखते। जैसे मैं हूं ऐसा जब मैं कहता हूं, अब मेरा परिचय करा दिया तो मेरा नाम लिया गया मोहन भागवत, तो मुझे तो मोहन कहते हैं, लेकिन भागवत हमारे पूरे कुटुंब में जितने लोग हैं उन सबको भागवत नाम लगता है। तो मैं मोहन भागवत हूं, तो इसका मतलब मैं एक व्यक्ति के नाते मैं हूं और मेरा कुटुंब भी है। बिना उसके मैं मोहन भागवत नहीं हो सकता, मोहन रह जा सकता। ऐसे ही हम सारी दुनिया के संदर्भ में एक देश के लोग हैं, एक राष्ट्र के राष्ट्रिक है। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। सारी दुनिया में इसकी एक पहचान है जो हमारे साथ जुड़ी है। भारतीय कहने से केवल भारत में रहने वाला ऐसा नहीं होता है। वो नाम लगाने के लिए अपने को कुछ बनना पड़ता है। ऐसी एक पुरानी कहानी सुनी मैंने, पूजनीय गुरु जी के ही बौद्धिक में आई थी, कि जर्मनी में एक चतुर्वेदी नाम के सज्जन पहुंच गए। तो जर्मन के विद्वानों में बड़ी हलचल मची कि चतुर्वेदी यानी चारों वेदों को जानने वाला इतना महान आदमी आ रहा है। तो एयरपोर्ट पर ढेर सारे विद्वान आ गए, उनको सम्मानपूर्वक प्लेन से उतार लिया। वहीं पर एक छोटा सा डायस बना के उनका सम्मान किया, पुष्पमालाएं पहनी। उनके भाषण में जर्मनी के विद्वान ने संस्कृत में भाषण किया और कहा कि अब 4 शब्द वेदों के बारे में आप कहिए। अब चतुर्वेदी महोदय की कठिनाई ये हुई कि वो तो वेद तो छोड़ दो, वो संस्कृत भी नहीं जानते थे।
तो ये नाम बड़े दर्शन खोटे होने से लोगों को लगता है कि अरे ये तो नाम खोटा हो गया। अब वो कह सकते थे मैं क्या करूं भाई, चतुर्वेदी मेरे कुल का नाम चला आता है, मैंने तो सिलेक्ट नहीं किया, इसको मेरा जन्म इसमें हो गया, इसका मतलब क्या मुझे चारों वेदों को पढ़ना चाहिए क्या? लेकिन दुनिया में ये तर्क नहीं चलता। वैसे ही हम अगर भारत के हैं तो भारत दुनिया में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो बातें मेरे में हैं? दुनिया अपेक्षा करती है और बीच में हमारे पराधीनता के काल में दुनिया हमको एक हेय नजर से देखती थी, लेकिन आज वो दिन पलट गए, बदल गए। आज दुनिया हमसे अपेक्षा की नजर से देख रही है। क्या उस अपेक्षा को हम पूरा कर सक रहे, इसको भी हमको सोचना पड़ता है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, वो एक 50 साल पहले की बात है। आजकल तो विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं रही, बहुत लोग जाते हैं। उस समय थोड़े लोग जा पाते थे। तो वो लेखक थे बहुत अच्छे, वहाँ के साहित्य अकादमी का एक 10 दिन का दुनिया के साहित्यिकों का शिविर था, उसमें उनको सम्मान पूर्वक बुलाया था, वो गए भी। आखिरी दिन विदाई का कार्यक्रम था, उसमें ये तय हुआ कि सब लोग अपनी अपनी अपने देश की वेशभूषा पहनकर आए। अब सब वहां जो गए थे विभिन्न देशों के साहित्यिक, उन्होंने साथ में एक ड्रेस अपने देश का रखा था। ये कुछ नहीं ले गए थे, तो उनको वहां कोट बूट टाई में ही रहना पड़ा। सब लोग उनको देखकर कहते थे, अरे यू आर फ्रॉम इंडिया, वेर इज योर इंडियन अटायर, आपका वेश कहां है? अपेक्षाएं रहती है और वो अपेक्षाएं गलत नहीं होती है, क्योंकि विशेषकर भारत के बारे में अभी का समय ऐसा है कि दुनिया चाहती है रास्ता जो उनको लगता है भारत से ही मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के काफी प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में हुए। सारी दुनिया सुख के पीछे भागती है। जीव जन्म लेता है और मरता है, इसके बीच उसका सारा करना सुख के लिए होता है। जहां दुख है वहां कोई जानबूझ के जाता नहीं। जिसमें उसको सुख लगता है उसी के पीछे वो जाता है। तो ये सुख की खोज सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चली है, और उस सुख की खोज में भारत छोड़कर बाकी देशों ने यह समझा कि सुख कैसे मिलता है। भाई भूख लगी है, रोटी मिलने से सुख मिलता है। वर्षा हो रही, छत मिलने से सुख मिलता है। प्यास लगी, पानी मिलने से सुख मिलता है। बाहर की चीजें चाहिए, और आज चाहिए तो कल भी चाहिए, तो घर में भरी हुई होनी चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए, और जिंदगी भर पूरी पड़े इतनी इकट्ठा करनी चाहिए, और जिंदगी कितनी लंबी हो सकती उतनी लंबी करनी चाहिए। क्योंकि आपने मिठाई घर में कितनी भी भर ली, अगर 5 साल के बाद आपको डायबिटीज हो गया तो मिठाई खाना मना होगा। तो भाई अपने शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ, शक्तिशाली और उपभोग कर सके ऐसा बनाओ और उसको लंबा चलाओ, और ज्यादा से ज्यादा उपभोग के साधन इकट्ठा करो। इस आधार पर ये प्रयोग चले पिछले 2000 वर्षों की, कि सुख बाहर की वस्तुओं में है और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूरे जीवन भर उपभोग करना यही है। जो भी बाहर की दुनिया में प्रयोग हुए वो राज्य व्यवस्था के आधार पर हुए होंगे, राजा को केंद्र बनाकर हुए होंगे, वो पूजा पद्धति संप्रदाय भगवान की उपासना को केंद्र बनाकर चले होंगे,
वो विज्ञान के आधार पर चले होंगे, व्यक्ति को प्रमुख मानकर चले होंगे या समाज को प्रमुख मानकर चले होंगे, उनका आधार यही है, सुख बाहर है और उपभोग जीवन का ध्येय है। क्योंकि अनादिकाल से भारत के बाहर में जो हुआ उसका आधार यही रहा। वो दुनिया को कैसे मानते हैं कि दुनिया में सब अलग अलग है, एक से दूसरे का मेल दिखता ही नहीं। हम जानते हैं, अब मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं, आप वहां बैठकर सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी सुन रहे होंगे। जिसका उसके पास है, बोलना मेरा काम है, मैं बोलते चला जाऊंगा, बैठना आपका काम है, बैठते चले जाओगे, मन नहीं है तो उठ के चले भी जा सकते। सब अलग अलग है और इसलिए मेरा सुख है ना, मेरा सुख है, आपके सुख से मेरा कोई संबंध नहीं। हाँ, मेरे सुख से अगर आपका संबंध है तो मैं आपको दोस्त बनाकर रखूंगा ताकि आपसे वो सुख मुझे मिलते रहे। लेकिन मेरे सुख से अगर आपका संबंध नहीं है तो मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा। और मेरे सुख के आड़े अगर आप आते हैं तो हर तरह से मैं आपको बाजू कर दूंगा, बाजू नहीं होते हैं तो समाप्त ही कर दूंगा। क्योंकि जीवन किस लिए है? ये ताली बजाने की बात नहीं, खेत करने की बात है भैया, सोच समझ के सुनो। क्योंकि मेरा ही सुख और कुछ नहीं, मैं हूं, मैं जब तक हूं दुनिया है, मेरे जाने के बाद कौन जाने क्या है, किसने देखा है क्या है। सिर सलामत तो पगड़ी 50। और इसलिए जितना इस जीवन में भोग कर सकते हो भोग करो, जितना जमा कर सकते हो जमा करो। उसके लिए लोगों के पेट मारने पड़े, गले काटने पड़े तो भी कोई बात नहीं, तुम जियो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि जो कुछ है इसी जन्म में मिलने वाला है, बाद में नहीं मिलने वाला। और सुख इसी में से मिलने वाला है, और कहीं सुख है नहीं। ऐसा वो पहले से मानते। एक बार वो रुक गए। सुख की खोज तो हमने भी की, उन्होंने भी की, लेकिन उस खोज के एक पड़ाव पर वो लोग रुक गए, आगे नहीं बढ़े। ऐसी एक कहानी है। राक्षसों के राजा थे और देवों के राजा इंद्र थे। इंद्र और वो राक्षसों के राजा विरोचन, दोनों समाजों ने बहुत प्रगति की, उनके पास सब कुछ था। आपने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कहा, उनकी अनगिनत ट्रिलियन इकोनॉमी थी, सबकी, सब कुछ था। चाहे जितना जी सकते थे, चाहे जितना भोग सकते थे, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। लेकिन लोगों के पास समाधान नहीं था, संतोष नहीं था। तो अपने अपने गुरु के पास गए। विरोचन गए शुक्राचार्य जी के पास और इंद्र गए बृहस्पति जी के पास। अब देखो, बृहस्पति जी देवगुरु है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो भौतिक जीवन को ही मानता है। शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, परम शिव भक्त है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो भौतिकता को ही मानता है। उनको मालूम है लेकिन भौतिकता सब कुछ नहीं है दोनों को। इसलिए लोग गए और उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए इसका उपाय। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास एक आत्मविद्या है, जो दिखता है उसके परे जो है उसको जानती है। और वो आत्मा एक अमर शाश्वत ऐसी चीज है जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसको पाने से कभी फीका न पड़ने वाला अखंड शाश्वत सुख मिलता है, इसलिए समाधान में मिलता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, उस विद्या को सीख लो। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाके पूछा कि हमको आत्मविद्या सीखनी है, आत्मा को देखना है। वो मिल जाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता और अखंड शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, तो हमको सिखाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा आपको आत्मा देखना है, ये बताओ कि आप देखते कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि आंखों से देखते हैं। तो बोले आंखों से देखते हैं तो देख लो। आत्मा
आंखों में देखो, क्योंकि जो देखता है ऐसा आप कह रहे आंख, वो आंख तो एक यंत्र है। अगर आदमी मर गया तो आंख निकाली जाती है, दूसरे के काम आती है, क्योंकि एक यंत्र है, इधर से निकाला उधर फिट गया। लेकिन उन्होंने कहा यंत्र नहीं देखता है, उस यंत्र में देखने वाला बैठा है, वो देखता है। तो आप उसको देख लो। तो दोनों खड़े हो गए एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की आंखों में आंखों डालकर देख रहे, तो क्या दिखेगा? आपकी आंखों में मैं देखूं तो मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, मेरी आंखों में आप देखोगे आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम रोज देखते हैं दर्पण में, और पानी में भी यही दिखता है, क्या यही आत्मा है? तो ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, तो इन्होंने मान लिया कि यही आत्मा है, इसलिए निकले वापस। शाश्वत अमर आत्मा, सभी आनंद का निधान, शाश्वत सुख देने वाला मिल गया, चलो। रास्ते में वैतरणी नदी है ऐसा कहते हैं। वापस आते समय उस नदी में नौका में जा रहे थे, विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र पानी में देख रहा था, उसको दिखा कि वो जो पानी में अपनी आत्मा दिख रही है वो चप्पू चलाने से टूट जाती है। तो उसने विरोचन को कहा भैया ये गड़बड़ हो गई, ये तो अमर है आत्मा, ये तो चप्पू चलाने से टूट रहा है। ब्रह्मा जी ने कुछ पहेली बुझाई है, हमको वापस जाना चाहिए, फिर पूछना चाहिए। विरोचन ने कहा आप पूछने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मा जी ने एक बार बता दिया, हमने प्रयोग करके देख लिया, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, बस। ये हाड़ मास का शरीर यही सत्य है, इसी से सब कुछ होने वाला है, इसी को बड़ा बनाओ, इसी को सारे भोग पिलाओ, मैं तो नहीं आऊँगा, तुम जाओ। इंद्र वापस आया, उसने और पूछा, ब्रह्मा जी ने और कुछ बताया। ऐसा बहुत से पहेलियों को बुझाकर इंद्र ने आत्मा को पा लिया, लेकिन विरोचन वहां रुक गया, वो इस भौतिकता को ही सब कुछ मानकर वापस आ गया। और इसलिए इस भौतिक स्वभाव में से जो बातें निकली है उसके आधार पर 2000 साल बहुत प्रयोग हुए, तरह तरह के राज्य हुए, राजाओं के अत्याचार से प्रजा भड़क गई तो धर्माचार्य खड़े हो गए, तरह तरह के पंथ संप्रदाय खड़े हो गए। लेकिन पंथ संप्रदायों के नाम पर भी भ्रष्टाचार अत्याचार होने लगा। तो विज्ञान ने कहा कि ये सब पोंगापंथी है, बुआ है, सब इसमें कुछ मतलब नहीं है, जो मेरे टेस्ट ट्यूब में दिखेगा उसी को मानकर चलूंगा। लेकिन बाद में विज्ञान के भी कारण प्रगति तो बहुत हुई, सुख साधन बहुत मिले, लेकिन सारी पृथ्वी को 3 बार समाप्त कर सकते ऐसे अस्त्रों का जखीरा भी आज मानव के पास है, और उसका उपयोग कब करना कब नहीं करना इसका विवेक उसके पास नहीं है। विज्ञान के कारण विकास हुआ तो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, और सब लोग चिंता में है, उनको उपाय नहीं मिलता है। लेकिन उनको पता है कि भारत ने एक बार ऐसे किया था कि सब कुछ उनके पास था और कुछ भी उन्होंने खराब नहीं किया। उनके यहां भरपूर धन संपत्ति थी, लेकिन सब लोग नीतिमान थे, स्वप्न में वचन दिया उसका पालन करते थे, शब्द निकल गया उससे कभी मुख नहीं मोड़ते थे, कभी व्यापार में खोट का व्यापार नहीं करते थे, 2 नंबर की बात नहीं करते थे। यहां पर काशी यात्रा में, रामेश्वर की यात्रा में घर खुला छोड़ के लोग चले जाते थे, चोरी नहीं होती थी, ताला क्या चीज है लोगों को मालूम नहीं था, धन संपत्ति थी लेकिन अनीति नहीं थी। कितना बड़ा विकास था। चावल की खेती हमारे यहां होती है, 9000 से ऊपर उसकी प्रजातियां हमारे पास थी। ढाके की मलमल के बराबर का सूत आज की कंप्यूटराइज्ड मशीनें भी अब तक नहीं बना सकी है। ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद सब कुछ दुनिया को हमने दिया है। ऐसे हम ज्ञानी थे, लेकिन अहंकार नहीं था। उस ज्ञान का हमने पेटेंट नहीं बनाया। कोई ह्यूएन सांग जैसा आया सीखने के लिए, उसको भर भर के सिखाया, और वो ज्ञान ग्रंथों में भरकर ग्रंथों को लेकर वो वापस जा रहा था। गंगा पार करते समय तूफान आया, उसको दुख हुआ कि अब ग्रंथ फेंक देने पड़ेंगे वजन कम करने के लिए। तो उसको पहुंचाने के लिए जो 3 विद्वान जा रहे थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो,
हम पूज जाते हैं, तुम्हारे ग्रंथ सुरक्षित रखो, तुम्हारे देश के लोगों को ज्ञान का लाभ होगा। उन्होंने अपनी बलि दे दी, उसको सुख से पहुंचाया। ज्ञान था लेकिन अहंकार नहीं था, विज्ञान था लेकिन पर्यावरण की इतनी भी हानि नहीं थी। 10,000 साल से खेती हम कर रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ की जमीनें बहुत अच्छी है। अंग्रेजों के आने के बाद उनकी प्रभुता के झांसे में आकर हमने केमिकल खेती शुरू की, जितनी उतनी ही खराब हुई है, बाकी खराब नहीं हुई है। वो जानते हैं दुनिया के लोग कि भारत के पास ये विद्या है कि भौतिकता में नंबर 1 और आध्यात्मिकता भी नंबर 1, सुख संतोष समाधान की कमी नहीं। ये जीना कैसे, ये भारतीयों से सीखना है। तो हम भारतीय कब कहलाएंगे? अगर हमारे जीवन में ऐसा होगा जैसा उपनिषद में कहा है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। भौतिक विद्याओं के आधार पर जीवन में जो भय उपस्थित होते हैं, अज्ञान, दारिद्र्य, अकाल मृत्यु, रोग, बीमारियां, उन सब के हम पार चले जाएंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा हमारा भौतिक जीवन होगा, कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय विद्यामृतम अश्नुते, आत्मा की उपासना करते हुए, आध्यात्मिकता की उपासना करते हुए हम ऐसे बनेंगे कि हम सारी दुनिया को सुख प्रदान करेंगे। ये हमने किया है। मेक्सिको से साइबेरिया तक जब वाहन नहीं थे, तब पैदल या छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर हमारे पूर्वज गए थे। उन्होंने वहां सभ्यता दी, संस्कृति दी, ज्ञान दिया। किसी का मुल्क जीता नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने उनको अध्यात्म दिया। उपासना आपका तरीका, जो आपके पास है ठीक है, जाकी रहे भावना जैसे। क्योंकि अलग अलग रूपों को आप पूछते हो, लेकिन रूपों में मत फंसो, उसके पीछे जो है वो एक ही है। संत टुकड़ो जी महाराज का भजन है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रंग अनेक तू एक ही है। ये संदेश हमने दिया, सारी विविधता को स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, केवल उसको सहन मत करो, टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। और ये हमने एक थियरी के नहीं बताया, हमारे संतों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। दूसरा कुछ है ही नहीं। एक भगवान या अनेक भगवान, क्या झगड़ा कर रहे हो भाई? भगवान के सिवा कुछ है नहीं। और इसलिए मुख्य बात है, सब में वही है, तो हमारा अपनत्व का रिश्ता है। इसलिए जो स्वामी जी ने बताया, पोथी पड़ी पड़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये भारत का संदेश है। वो देने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे घर परिवार का वैसा जीवन होना चाहिए। और उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 3 कदम बाहर हैं, मैं, मेरा घर परिवार और मेरा राष्ट्र, मेरा देश, जो कि संपूर्ण विश्व मानवता का एक अंग है, ऐसी उसकी मान्यता है। उसमें कुछ हमको करने की जरूरत नहीं, वो उसकी मान्यता है, ऐसा उसने करके दिखाया है। और राष्ट्र के नाते फिर हम खड़े होंगे तो यही करेंगे। तो चिंता हमको ये करनी, मैं, मेरा परिवार और मेरा राष्ट्र, इन तीनों में मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं। और इन तीनों में जो करना है उसका आधार है आध्यात्मिकता। तो मेरा असली और कभी न मिटने वाला जो अस्तित्व है, उसकी तरफ मैं अपनी आंख डाल रहा हूं कि नहीं, उसको पाने का भी प्रयास मेरा साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं। ऐसे 4 दायरे हो जाते हैं, जिसका विचार करके हमको चारों दायरों में होकर जीना पड़ता है। ऐसा जीवन हर भारतीय का बने, यह आवश्यकता है।
ये आवश्यकता क्यों है? दुनिया की आवश्यकता है। लेकिन क्या केवल दुनिया की है? हमारे देश के अंदर जो सारा वातावरण है उसमें हम सब सुखी हो, हमारा देश विश्व को कुछ देने वाला देश बने, हमारे देश का अमर ज्ञान विश्व को देने वाला विश्व गुरु बने, ऐसा अगर होना है तो दूसरा क्या उपाय है? हमारा संविधान भी कहता है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनिक एकात्मता। कौन सी भावना है? भावना तो यही है। अनेक है, भाषाएं अनेक है, प्रांत अनेक है, देवी देवता अनेक है, उपासना अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। ये सब होने के बाद भी हम एक है, हमारा एक समाज है, हमारा एक राष्ट्र है, हम समान पूर्वजों के वंशज है और हमारी एक माता है जिसके कारण हम भाई है, वो है भारत माता। उस भारत माता की भक्ति को आगे रखना। देखिए, अपने आत्मा को पाने के लिए हम जिनकी आराधना करते हैं, जिन रूपों की, जिन अवतारों की, जिन देवों की, उन सब लोगों ने भारत की महती गाई है। गुरु नानक देव जी हो, गुरु शंकर देव जी हो, कंब रामायण लिखने वाले कंब हो, या उत्तर में तुलसीदास जी हो, सब ने भारत की संस्तुति की है। कारण क्या है जानते हैं? हम रुके नहीं, दुनिया रुक गई, हम आगे बढ़ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण भारत है। लंबा चौड़ा सुजल सुफल मलयज शीतल देश, सुरक्षित। उस जमाने में कौन आएगा? हिंदू कुश से लेकर आराकान तक जो ऊंची ऊंची बर्फमंडित हिममंडित पहाड़ियां है, वो लांग कर कौन आए? कोई नहीं आ सकता। तीनों ओर से सागर ने ऐसा घेरा है, उस सागर में से उसको पार करने के लिए चल सकने वाली नौकाएं नहीं थी। कौन आएगा? आक्रमणों से हम सुरक्षित थे और अंदर समृद्धि भरी पड़ी थी। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती सब कुछ देती है, आज भी देती है। और इसलिए हमारा जीवन, हमको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। हम सब लोग सुखपूर्वक जीते थे। भूला भटका कोई बाहर से आ जाता तो हम कहते आ जाओ भैया, इतने सब लोग खा रहे हैं, तुम भी परिश्रम करो, खाओ। धरती तो सबको देती है, धरती तो अपना पराया नहीं करती। धरती नहीं करती तो उसके हम पुत्र हम क्यों करें? वो कहता था मेरी भाषा थोड़ी अलग है। अरे भाई, हमारे पहले से ही बहुत भाषा है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचस, अथर्ववेद में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग। और नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम, एक होकर इस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी राजा ने जो कृषि योग्य बनाई भूमि, वो पृथ्वी यानी भारत है। उसमें अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग आनंद से बस रहे हैं। ऐसी प्रार्थना अथर्ववेद में है। तो हमारे यहाँ ये देवी देवता अनेक पहले से है, सारी बातें पहले से। जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे वो पूछता है, लेकिन जो जिसको पूछता है वो मुझे ही पूछता है, ऐसा भगवान नहीं कहा गीता। अपने अपने भाव से, अपने अपने रास्ते से। तो ये पहले से था, इसलिए हम ऐसे बने। इसलिए हमने भौतिकता के बाद अपने को रोका नहीं। बाहर नहीं मिला तो हम अंदर देखने लगे, और अंदर देखते देखते हमको मिल गया। तो ये सारा हम है, हमारे पास ये परंपरा है। आज भी उस परंपरा को चरितार्थ करने वाले संत विद्यमान है। ये बहुत बड़ा आधार हमारे पास क्यों है? ये भारत माता के उपकार है। और इसलिए अब हमारे सामने आज के समय में ये चार कर्तव्य विद्यमान है। पहली बात है उपासना। जो आप सत्य मानते हो, विवेक पूर्वक गुरुजनों के उपदेशों को सुनकर विवेक पूर्वक उनको स्वीकार करते हुए आपने जो भी पंथ संप्रदाय स्वीकार किया होगा, उसकी उपासना प्रामाणिकता से रोज करो, ठीक से।
ये ध्यान रखना, वो पंथ संप्रदाय आपस में लड़ाई करने के लिए नहीं है, वो जोड़ने वाले हैं, क्योंकि सबको जोड़ने वाला जो तत्व है, उधर जाने वाले वो रास्ते हैं, इसलिए वो पंथ है। तो उपासना करते समय अगर आपने ठीक से की तो आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा। ये सब पंथ संप्रदाय है, लेकिन सब संप्रदायों के ऊपर एक संप्रदाय है। सब संप्रदायों में, प्रत्येक संप्रदाय के ऊपर उसी में एक संप्रदाय है, उसको पहचानना है। रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन्स, वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिट सारा एक है। उपासना ऐसी करना जिससे अपने को सत्य की प्राप्ति हो, सत्य की प्राप्ति होकर मन में सबके प्रति स्नेह, करुणा, भक्ति, प्रेम का भाव हो, अपना अंतर्बाह्य सारा चारित्र्य शुचितापूर्ण रहे, और इसके लिए निरंतर तपस हमारे जीवन में चलती रहे। इसको कहते हैं धर्म। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। उसके साथ जो जीवन होता है वो धार्मिक जीवन है। उपासना से हमको ऐसा शुद्ध जीवन प्राप्त हो, भगवान प्राप्त होंगे उनके मर्जी से। चित्त शुद्ध रखने के बाद भगवान अपनी मर्जी से अपने पास जरूर आएंगे, फिर केवल प्रतीक्षा करनी होती है। तपस्या तो चित्त शुद्धि की ही होती है, और इसलिए ऐसा धार्मिक जीवन उपासना के द्वारा अपना बने। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन अपना भोग और स्वार्थ के पीछे दौड़ने वाला न हो। आवश्यक है, शरीर का पोषण करना है तो कुछ भोग आवश्यक है, अपनी रक्षा करना है तो कुछ तो स्वार्थ देखना पड़ता है। तो महाराज जी ने पूछा, बैठकर बोलेंगे खड़े होकर बोलेंगे? आजकल घुटनों में दर्द है, इसलिए चिंता की महाराज ने। मुझे भी कभी कभी कहना पड़ता है बैठकर बोलूंगा। इतना स्वार्थ तो रखना पड़ता है अगर आपको कुछ कर गुजरना है दुनिया में, उससे ज्यादा नहीं। भोग और स्वार्थ के दौड़ में नहीं जाना, शरीर बना रहे सत्कर्म करने के लिए, इतना करना। और अपना परिवार, ये दूसरी महत्व की इकाई इसलिए है कि वो पूरे समाज की इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति परिवार को बनाता है, परिवार समाज का यूनिट है। समाज में संस्कार परिवार के कारण रहते हैं। समाज की अर्थव्यवस्था आज भी जो चल रही अपनी, परिवारों के कारण चल रही। एक एक परिवार में बचत होती है, एक एक परिवार उद्यम करता है, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। अपना अर्थशास्त्र भारत का, भारत के जीवन से संबंधित, वो बाकी दुनिया से एकदम अलग है। वहां व्यक्ति को इकाई मानते हैं, हमारे यहाँ परिवार इकाई है। और इसलिए उस परिवार को संस्कारित रखना, उस परिवार को स्वस्थ रखना, उस परिवार को शुचितापूर्ण, सत्यम शिवम सुंदरम रखना, और उस परिवार को समाजोपयोगी बनाना, ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है अपने देश समाज के लिए काम करना। कुछ भी हमारे अपने घर के पास या अपने घर के अंदर काम करने के लिए आते हैं, गरीब है, उनके बच्चों की पढ़ाई हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा जीवन चलाने के लिए जो जो मदद है वो सारी मेरे अपने हैं। तो मेरे घर में अगर एक गाय बंधी है तो गोमाता है, हमारे यहाँ विशेषता है। देने वाले को हम कहते माता है, देने वाले को माता कहते हैं। नदी देती है, गंगा माता है। गौ देती है, माता है। तुलसी देती है, माता है। ये कृतज्ञता है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर ये समझना कि मेरा जीवन मेरे कारण नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग खट रहे तब चल रहा है। तो अपने घर में बर्तन मांजने वाली कोई हो, उससे लेकर तो अपने घर के तुलसी बिरवे तक, जड़ चेतन सब प्रकार के सृष्टि में जो है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर वर्तन रखना,
और चौथा है कि समाज के नाते हमारे समाज के आधार पर, हमारे समाज के अंदर के सारे भेद दूर करते हुए, हमारे समाज का सारा स्वार्थ विसर्जित करते हुए हम संपूर्ण दुनिया को सुखी शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में उनसे मित्रता करते हुए प्रभावित करें, उनको जीत कर नहीं, उनको जोड़कर। एक नाम हम लगाते, आपका किसी का भी नाम हो, वो भारत का नाम है। मोहन भागवत आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा, वहां का जन्मा हुआ, अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो भारत में ही मिलेगा। आपके सब नाम भारत के जन्मे लोगों के मिलेंगे। और इसलिए ये भारत का नाम हम लगाते हैं तो इतने सारे अपने आत्मशुद्धि से लेकर तो विश्व शुद्धि तक के ये सारे कर्तव्य हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसको करने से हम भौतिक जीवन में सुख संतोष समाधान और आध्यात्मिक जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति, इन दोनों फलों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। संतों का उपदेश होता है, बहुत सरल भाषा में होता है, बहुत थोड़े में होता है। उनकी वाणी के पीछे ये सारी बातें हैं। इस संतों से ही मैंने सीखा है, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा। उनका बताया हुआ मैं यहां से बोल रहा हूं, एक टेप रिकॉर्डर जैसा काम कर रहा हूं। वो जितना बनता है मेरी स्मृति में मैंने टेप कर दिया, आपके सामने उंडेल दिया। इनका श्रेय भी उनका ही है। और भारत संतों का देश है, भारतीय संतों के अनुयायी है। ये ध्यान में रखकर इन कर्तव्यों को करने के लिए अपने जीवन को ऐसा हम बनाएंगे तो फिर ऐसे केंद्र बनाकर, उसके भवन वगैरह बनाकर, उनके द्वारा ये जो सही बात का, जीवन की सही विद्या का उपदेश भारत के सारे संत कर रहे हैं, उनके इस परिश्रम, हम उनको मानते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो जिस बात के लिए इतनी सारे परिश्रम वो लोग कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर, सादगी में रहकर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ पास में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसको एक हाथ दूरी पर रखकर, आता है तो उसका उपयोग सबके लिए करते हुए वो जो परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को सार्थक करना अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य का बोध हमको हो और उस कर्तव्य को हम पूरा करें, इतनी एक आवश्यकता आज की है। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद ऐसा संकल्प लेकर हम सब लोगों ने जाना चाहिए। मेरे मन में विचार आया, आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया, आपने शांति से सारा सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ और मेरे शब्द समाप्त। अभी आप और हम सब श्रवण कर रहे थे परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी का चिंतन, उनके उद्बोधन, उनका विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, अभी तक का एक एक पल, एक एक क्षण इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के, हमारे भारत के संपूर्ण सनातन परंपरा से जुड़े संपूर्ण भारतवासियों के कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित रहा है। ऐसे महान परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को हमारे आमंत्रण स्वीकार कर कबीर धाम की पावन धरा में स्वीकारने के लिए हम संत समाज, उनका और कबीर पंथ के 10 करोड़ अनुयायी, हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और इस मंच से हम छत्तीसगढ़ की तरफ से भी उनका सादर भाव भरा आमंत्रण करते हैं। वहाँ का पूरा कबीर पंथ 70 लाख परिवार अब आपका इंतज़ार अगले वर्ष वहाँ के आश्रम में कर रहे हैं। ऐसी आदर विनती के साथ आपको हम हमारे संत समाज की तरफ से, पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह के साथ आपको हम सादर मंच से विदाई देंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव जी से और सभी संतों से आग्रह करूंगा, मंच में उपस्थित संत जनों से, कि हमारे आज की मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके हमारे इस पावन मंच से उनको
हाँ, संत समाज सब उस तरफ से आएंगे और उनको फिर इस मंच से विदाई देंगे। आप सभी, आप और हम सब का सौभाग्य है आज बहुत नज़दीक से उनका सानिध्य और उनको सुनने को मिला, और हम कबीर धाम के सभी संतों का भी बड़े भाग्य की बात है कि आज वे हम सबको अपना सानिध्य लाभ दिए। ऐसे में परम पूजनीय डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी का फिर से धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करेंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी अपनी जगह अभी बैठे रहेंगे। पूज्य गुरुदेव जी विदा करके आएंगे माननीय सर संचालक जी को। फिर आप जो भक्तगण हैं वे सब लोग गुरुदेव जी के यहाँ पे दर्शन और आशीर्वाद का लाभ ले सकेंगे। आपको छूट दी जाएगी यहाँ पे आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का। पहले यहाँ मंच से विदाई होगी। कोई जाएगा नहीं। दयाशंकर वर्मा स्वर्णकार चांदी का मुकुट मुख्य अतिथि को पहनाएंगे। आने दीजिए, आने दीजिए प्रेम से। बस बस, हाँ बस, हाँ वो भी साथ में आने दो, वो भी चांदी वाला ही चांदी का मुकुट पहना करके यहाँ पर कोई मुख्य है वो हाथ में लेंगे। अच्छा, हाथ में दीजिए। आइए दयाशंकर जी उस साइड में आइए, पीछे से। ये श्री दयाशंकर वर्मा जी, आप बरेली से हैं, गुरु के परम भक्त हैं। चांदी का मुकुट मुख्य अतिथि के कर कमलों में सप्रेम भेंट कर रहे हैं। ताली बजा दीजिए जोरदार। अभी यथास्थान ही रहेंगे, कोई इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्योंकि जो हिलेगा डुलेगा तो खतरा है। अभी सांप हैं बाहर। साल देखिए, एक साल भी उनके लिए लाए हैं ये दयाशंकर जी। आशीर्वाद। और हमारे बीच में समस्त पधारे हुए श्रद्धालुओं को मुख्य अतिथि जी के मधुर वचन श्रवण करने को मिले। आत्मा की भी बात सुनाया, विरोचन और इंद्र जी की कथा सुनाया। साथ साथ में बहुत तरह से उन्होंने संप्रदाय के बारे में बताया कि हम सब भारत माता के लाल हैं, अतः हम सब एक रहें, नेक रहें और संगठित होकर के एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। सभी लोग रुके रहेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें, सभी बजाएं। पूजनीय सर संचालक RSS प्रमुख मोहन भागवत जी